First of all, Assalamu alaikum. My name is Habibullah. I am pharmacist. Today my topic is फार्माकोग्नोसी टर्मिनोलॉजी थर्ड चैप्टर्स है। कैटेगरी बी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने ये कोशिश की है कि तमाम के तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन उनको पढ़ाए जाएं, जो स्टूडेंट ऐसे जो हमारे लेक्चर रेगुलरली नहीं ले सकते। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 टर्मिनोलॉजी इन फार्माकोग्नोसी। लफ्ज टर्मिनोलॉजी का मतलब इस्तिलाहात हैं जो फार्माकोग्नोसी में यूज होती हैं। सबसे पहले उसमें एक्यूरोज, उसका मतलब है नीडल शेप, सुई की तरह। दूसरा उसमें उसने बताया नीडल शेप्स, एक्यूरोज, ये जो आप देखते हैं जिस तरह आपके पास खजूर का दरख्त है, इसके लीव्स जो हैं वो नीडल शेप्स होते हैं। फिर होता है एक्यूकुलर्स। एक्यूकुलर्स कहते हैं नीडल शेप एज अप्लाइड टू सम काइंड ऑफ फोलिएज। फोलिएज कहते हैं पत्ते को। ये सुई की तरह के हर एक पत्ता जो होता है बारीक सुई की तरह होता है, जिस तरह मैंने शक्ल में दिखाया, ये फोलिएज टाइप्स होते हैं। तीसरा टर्मिनोलॉजी यूज होती है एक्यूट, टेपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड अपेक्स विद अ मोर और लेस स्ट्रेट अलोंग द टिप। जो पत्ते की जो टिप्स होती है उसको बोलते हैं एक्यूट एपेक्स। एक्यूट मतलब चोटी एपेक्स को बोलते हैं। जो पत्ता होता है उसका जो एंड पॉइंट है वो एक्यूट एपेक्स है। उसके बाद एंगुलर। एंगुलर मतलब होता है हैविंग अ शार्प एंगल्स, उसके कोने हैं। आर कार्नर्स जनरली यूज इन रेफरेंस टू स्ट्रक्चर सच एज स्टम टू कंट्रास्ट विद राउंडेड स्टम। ऐसा स्टेम जो राउंडेड होता है, ये शक्ल में दिखाया गया एक ऐसा स्टेम जिसमें एंगुलर्स होते हैं, उसके किनारे होते हैं स्टेम्स के मुख्तलिफ शेप्स के, जिस तरह मैंने इस इमेज में वाज़ेह हो रहा है कि ये एंगुलर स्टेम्स है। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके उसमें यूज होंगी, फार्माकोग्नोसी में हम इस्तिलाहात में यूज करते हैं। एक्सिस, जनरल लफ्ज तो हम एक्सिस के लिए जो यूज करते हैं वो स्टेम है। स्टेम का मतलब होता है मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स, आल्सो नोन एज द एक्सिस। दूसरा बेसल। बेसल कहते हैं वो पॉइंट्स है जिसका वो गुंचा है जिससे कोंपलें निकल रही हैं। इस मसल, ये पॉइंट जो है वो बेसल है। इसमें से जो जो कोंपल निकल रही है, तो जिस जंक्शन को या जमीन से जो कोंपल निकल रही होती है उसको हम बेसल बोलते हैं। एट और नियर बेस ऑफन डिस्क्राइब लीव्स एंड वेयर दे अटैच। बाद मतलब वो कहते हैं कि लीव जिस जगह से अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बोलते हैं। बेसल्स के अलावा आपके पास आते हैं बेसी फिक्स्ड। अब बेसी फिक्स्ड बेसल्स से मिलता जुलता है। अब ये स्टेम है, स्टेम से जो कोंपल निकल रही है, इस पॉइंट्स को जो हम बोलेंगे वो बेसी फिक्स्ड होगा। अटैच्ड बाय द बेस, वो कहते हैं जो अटैच्ड, जो पॉइंट्स बेस से अटैच है, कंपेयर टू डार्सिफिक्स्ड और वर्सटाइल। इसको हम मुआवजा करेंगे डार्सिफिक्स्ड से या वर्सटाइल से। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है बेसल्स के बाद है बेसिफिक्स। बेसिफिक्स के बाद है कैपिलरी। कैपिलरी मतलब लफ्जी मतलब है बारीक, वेरी स्लेंडर एंड हेयर लाइक। बाद आपने देखोगे कि ये जिस तरह हमारे पास धनिया है, ये वेरी स्लेंडर कैपिलरी टाइप्स होते हैं, ये इसके लिए यूज करते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारी है डेल्टाइल। डेल्टाइड का मतलब होता है चौड़े, ब्रॉडरी ट्राइंगुलर इन शेप, चौड़े पत्तों वाले, जिस तरह पीपल का पत्ता है, ये डेल्टाइड है। उसके बाद डेंस। लफ्ज डेंस का मतलब है घना, कंजेस्टेड, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ द फ्लावर। अब ये जिस तरह इमेज में दिखाया गया, ये वेरी डेंस है, घना फ्लावर है, इसमें आपको नहीं पता चलता कि इसकी बेसल्स कौन सी है। कंजेस्टेड, डिस्क्राइबिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर्स। दूसरा ये यूज करते हैं डेंटेट विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन द मार्जिन। ये जो पत्ता होता है, इसके जो कोने होते हैं वो सारे नुकीले होते हैं। जिस तरह आप गुलाब का फूल लें, उसके जो गुलाब के जो पत्ते हैं उसके सारे नुकीले हैं, टीथ बने होते हैं, उसके लिए डेंटेट हम लफ्ज यूज करते हैं। एक्सोडेट। एक्सोडेट ये होता है कि किसी सिक्रीशंस को कहते हैं, सब्सटेंस एक्सोडेटेड और सिक्रीटेड फ्रॉम अ प्लांट्स। कोई चीज किसी प्लांट से निकल रही होती है, बाद मतलब ये जो पत्ता होता है उसके निचले हिस्से पर कोई चीज जमी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोडेट्स बोलते हैं। गाल। गाल का मतलब
एन abnormal growth on the plant, abnormal growth on the plant that is caused by insects, जो कि इंसेक्ट की वजह से होती है। आप मसलन ये देखते हैं कि कोई भी पत्ता देखें उस पे कोई शहतूत वगैरह का दरख्त देखते हैं या कोई भी चीज़ है, उसको वहाँ से कोई भी इंसेक्ट खा जाते हैं, गल जाते हैं, वो उसका गाल है। उसके बाद ग्लेबुरस, ये स्मूथ है विदाउट हेयर्स है। इस पे जो इसका जो पत्ता होता है बिल्कुल स्मूथ ही होते हैं, इस पे किसी किस्म का हेयर्स नहीं होते। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेबुरस बोलते हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ सेक्रेशन डिप्रेशन है और प्रोटोट्यूबरेंस दैट एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्रेटिंग, जिसका मकसद है कि इसमें से कोई ना कोई सेक्रेशन होनी है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स बोलेंगे। अब नई टर्म उसने यूज की कि ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग टिनी ग्लेब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लेब्यूल्स प्रोड्यूस करे ऑफ स्टिकी और आयली सब्सटेंस के। ये स्टिकी मतलब होता है चिपकचाहट वाले या आयली सब्सटेंस के, कोई भी प्रोड्यूसिंग टिनी ग्लेब्यूल्स प्रोड्यूस करे, उसका मतलब उसने क्या कहा कि इसको हम क्या टर्म यूज करेंगे? ग्लैंडुलर्स यूज करेंगे। दूसरा लफ्ज यूज किया है गैलेंस। गैलेंस का मतलब होता है ड्राई डीहेसेंट फ्रूट बर्न इन अ कैप्सूल, जो कैप्सूल से जो एक फ्रूट पैदा होता है उसका नाम, उसने टर्म जो यूज किया उसका नाम क्या कहते हैं? गैलेंस कहते हैं। सच एज अकोन, एक अकोन की शेप है जिस तरह उसने इमेज में शो कर दिया है। अब हैबिट मीन्स, हैबिट तो मतलब होता है कि इसमें जो मैं फार्माकोग्नोसी में टर्मिनोलॉजीज है उसमें उसका मतलब है द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट्स, के प्लांट्स का महल वकूफ कहाँ पर है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। जो मैंने आपको तीसरा चैप्टर समझाया है ये फार्माकोग्नोसी का थर्ड चैप्टर था। इसमें मेन मकसद थी टर्मिनोलॉजीज। कोशिश थी कि आपको इमेज के साथ साथ मैं सारी वीडियो एक्सप्लेन करूं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक, कोई टर्मिनोलॉजीज नहीं आई, वो हमें कमेंट्स में बता सकता है, वो उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स।